हेलो दोस्तों, दुबे रिपेयरिंग वर्कशॉप में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर है। स्पिन मोटर कपड़े सुखाने वाली। आज हम इसकी वाइंडिंग कर चुके हैं, कनेक्शन पूरा आपको बता रहे हैं। आप ध्यान से देखना, एक बार में ही आप कनेक्शन सीख जाएंगे कि वॉशिंग मशीन के कनेक्शन कैसे होते हैं। इसी प्रकार एग्जास्ट के भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ चीज़ जो आपको आती है वो मैं फटाफट बता रहा हूँ। बैक साइड की टेपिंग, ये देखिए पेपर हमने फंसा दिए हैं। कुछ नहीं करना, हमको टेपिंग करना है। टेपिंग में आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो आप तार की सुई बनाते हैं उसको बाहर से अंदर साइड लें। उससे क्या होगा कि आप जो कॉइल जब खींचेंगे तो आपके जो कॉइल रहेगी वो ऑटोमेटिक बाहर साइड आएगी। मैं सिर्फ इसके कनेक्शन बता रहा हूँ। कनेक्शन में व्यक्ति बहुत उलझता है और वीडियो भी बड़ा ना बने, इसलिए मैं सिर्फ कनेक्शन बता रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, एक दो बार में आप कनेक्शन पूरा सीख जाएंगे। ये जो टेपिंग बता रहा हूँ ये फटाफट बता रहा हूँ, जिससे वीडियो भी बड़ा ना बने और आपको समझ में भी आए। अब जो कनेक्शन बताऊंगा वो बड़े आराम से बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा, साथ में डायग्राम बताऊंगा कि कैसे बनाते हैं, कनेक्शन कैसे करते हैं। उसको आप विशेष रूप से ध्यान से देखिए। चलिए, ये क्या होगा, हमारा फ्रंट साइड, यहाँ से कनेक्शन होते हैं। अब आप ज़रा गौर से देखना, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ आपके काम की है। सबसे पहले ये देखिए, हमने इसकी सेटिंग मिलाई है। सेटिंग काय के लिए कि फिनिशिंग आई। ये देखिए, एक वायर ये लिया, ठीक है, ये दूसरा लिया। ये कौन सा लिया हमने, स्टार्टिंग का, जो बाद में हमने कॉइल बैठाई थी, ठीक है। अब ये हमने पेंचकस लिया पतला वाला, इससे चारों स्टार्टिंग होल को हम थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे। उसकी वजह क्या है, जब हम पेपर बिठाएंगे सेपरेटर तो आपस में टच नहीं होगा। ये देखिए, ठीक है। ये सेपरेटर हमने बाहर से नाप लिया। बाहर से नाप लेंगे और अंदर से नाप लेंगे तो अंतर आता है। ये देखिए, ये सेपरेटर को हमने काट लिया है। थोड़ा सा हमको लग रहा था कि ये बड़ा है। मैं अब बड़े आराम से बता रहा हूँ, आपको उम्मीद है पूरा समझ में आएगा। ये देखिए, ये सेपरेटर काट लिया। अब ये जो हमने लिया था उसको आधे आधे हिस्से में काट लिया, दिख रहा है आपको। अब ये हमने एक साइड फंसाया। आप चाहे तो पूरा का पूरा फंसा दें, आप चाहे तो आधा आधा टुकड़ा करके फंसाएं। आधा आधा टुकड़े में ये फ़ायदा है कि थोड़ी फिनिशिंग आती है। सेपरेटर ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज़्यादा छोटा। ये अब आपको अंदाज़ा लगाना है कि सेपरेटर कितना बड़ा रखें। कॉइल के ऊपर ज़्यादा नहीं आना चाहिए और कॉइल के अंदर भी नहीं रहना चाहिए। ये हमारे कनेक्शन थे, ठीक है। ये हमने उसको अंगूठे से चारों कॉइल उनको दबाया, जिससे बाद में दिक्कत नहीं आए। ये होगा हमारा। बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं। देखिए, डायग्राम आपको दिख गया है, मैंने डायग्राम रख दिया है। डायग्राम इसलिए रखा है कि आपको समझ में आए कि कनेक्शन कैसे होंगे। देखिए, सबसे पहले उल्टे हाथ पे R1 बनाए, फिर S1 बनाए, फिर R2 है, फिर S2। ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, S2 और R2, ये कॉमन कर लिया। ये हमारी कौन सी, स्टार्टिंग, और ये रनिंग। ये रनिंग को खोल लिया हमने, ये स्टार्टिंग को भी खोल लिए। जो कॉमन तार बना था उसके बराबर हमने ले लिया है, होगा ये हमारा बराबर। अब कैंची से तीनों को एक साथ मिला के काट लेंगे। ये काट लिया। थोड़ा सा हमने उसको ट्विस्ट करा, काहे के लिए, अभी हम इंसुलेशन लगाएंगे। ये हमारा एक जॉइंट है। जब हम एक कॉइल बनाते हैं तो ये जॉइंट लगता है। ये देखिए, ये इंसुलेशन में हमने, ये एसिड आता है जिससे तार का इंसुलेशन पूरा निकल जाता है। इसी प्रकार से एग्जास्ट के भी कनेक्शन होते हैं। आप चाहे तो अन्य वीडियो देख लें, उसमें आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। ये देखिए, ये इंसुलेशन आता है, एसिड जो इंसुलेशन निकालता है।
अब ये हमारा हो गया। ये हमने एक साफ़ कपड़ा, गंदा कपड़ा कोई सा भी लेके साफ़ कर लो। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 2 रनिंग लेना है आपको, 2 स्टार्टिंग लेना है। रनिंग और स्टार्टिंग एक एक जोड़ देना है। वो कौन से जोड़ना है? जो चौथी कॉइल है लास्ट में आपकी जो बैठी ना रनिंग स्टार्टिंग, उसको आपस में आप कॉमन बना लें। ये देखिए, ये हमारा क्या होगा? जॉइंट। ये 1 नंबर हमने ग्लास फाइबर स्लू बिठा दिए, ठीक है। ये देखिए, अब हमको क्या करना है? ये देखिए, ये हमने रनिंग कौन सी? R1, जो पहली कॉइल थी, सबसे पहली बिठाई थी, उसमें से 1 नंबर स्लू बिठा दिया ग्लास फाइबर। अब हमें क्या करना है? स्टार्टिंग S1, जो सबसे पहली कॉइल बिठाई थी, उसमें भी ये बिठा देना है। मैं आपको फोटो के जरिए नहीं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट समझा रहा हूँ जिससे आपको और समझ में आए। ये देखिए, ये हमने कॉमन लिया। कॉमन कौन सा लिया? रनिंग 2 और स्टार्टिंग 2, यानी रनिंग का चौथा तार, चौथी कॉइल का तार, और स्टार्टिंग की चौथी कॉइल। 1 नंबर स्लू है, ग्लास फाइबर है, इसके ऊपर हमने 3 नंबर ग्लास फाइबर स्लू लिए। ये देखिए, ये हमारा सफ़ेद क्या है? कॉमन। मैं चाहूँ तो ये हल्का सा टच करके बता दूं कि ऐसा आप जोड़ लेना, पर वो नहीं कर रहा हूँ, चाहे वीडियो बड़ा बने। मैं पूरा जॉइंट करके बता रहा हूँ। ये देखिए, ये 1-1 सेकंड, 5-5 सेकंड में भी वीडियो बड़ा हो जाता है। अब हमको क्या लेना है? रनिंग। ये हमने क्या लिया? ये देखिए, ये हमने जॉइंट कर दिया। दोस्तों, मैंने जो कनेक्शन करा वो एग्जास्ट पैटर्न का है, और ये आपको कनेक्शन करने के बाद ये सिरा फ्रंट का नीचे साइड आएगा, स्प्रिंग साइड। पुल्ली साइड ऊपर साइड से कनेक्शन मत निकालना, नहीं तो और ये हमेशा उल्टी चाल में चलती है वॉशिंग मशीन की मोटर, स्पिन वाली। ये ध्यान रखना, घड़ी की उल्टी चाल, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसा, नहीं तो आप 1, 2, 3, 4 में चला दें, वो सीधी चाल हो जाएगी, तो आपका कभी भी वो जो ब्रेक आता वो नहीं लगेगा। ये होगा हमारे, ये हमने पीला और काला आता है, उसको हमने वो बना दिया। कौन सा? स्टार्टिंग। डायग्राम में आप देख लेना, उसमें सब आता है। जो हमारा स्टेटर है उसमें एक पट्टी लगी रहती है, उस पर हर चीज़ लिखी रहती है, कॉमन कौन सा, रनिंग कौन सा, स्टार्टिंग कौन सा है। ये देखिए, ये हमारे तीनों हो गए। 1 नंबर पे 3 नंबर स्लू फंसाया। अब 2 चीज़ और ख़ास बात है, वो बता देता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ये तीनों को आपने एक साथ लिया, ठीक है। इसके नीचे एक पट्टी ज़रूर लगाएं, वो हर बार बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर इस पर हल्का सा पानी गिरता है, वायर होल शॉर्ट होते हैं या जल जाते हैं, तो बाइंडिंग पे असर नहीं होता, आप रिपेयर कर सकते हो। एक ये ख़ास बात। दूसरी बात ये है, ये टाई आती है, 10-20 पैसे की एक आती है, इससे आप बांध दें। बांधने से ये होता है कि जब आप टेपिंग करेंगे तो टेपिंग करते समय आपको वायर नहीं पकड़ना पड़ता बार बार। धागा अपने हिसाब से लें, थोड़ा लंबा लें। ये देखिए, ये धागा मैं ले रहा हूँ। अब ये धागा कैसा ले रहा हूँ मैं? बाहर से अंदर की ओर डाल रहा हूँ, अंदर से बाहर की ओर नहीं, इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए, ये बाहर से अंदर की ओर गया, ये गठान बांध दी। अब फटाफट वीडियो बता रहा हूँ कि जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धागा टूट गया जल्दीबाजी में, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। ये देखिए, ये लिया। दोस्तों, अगर बाइंडिंग आपको हकीकत में पूरी सीखना है तो कम से कम मेरे वीडियो को आपको पूरा का पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। कहाँ क्या बात बता दूं मुझे नहीं पता। ये देखिए, अब ये जो मैं बांध रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगभग 4 राउंड ले रहा हूँ। उससे क्या होता है कि बहुत बार कनेक्शन वायर हमारे हाथ में आ जाते हैं, तो हाथ में नहीं आएंगे। ये देखिए, अब फटाफट टेपिंग कर रहा हूँ। टेपिंग करने के बाद क्या करना है आपको? जो फाइबर हथौड़ी आती है या लकड़ी का बेसा आता है, उससे चारों कॉइल होल को ठोक लेना है, जिससे हमारा रोटर चले जाए। उसके बाद
आपको सीरीज से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद वार्निश डाल देना। ये आपके कनेक्शन हो गए। इसका पूरा वीडियो मैंने दूसरे उसमें बताया है, आप वो भी देख लेना। ये देखिए एक मिक्सर आ गई है, इसके बाद मुझे मिक्सर सुधारना है। ये देखिए ये हो गया। आपको जहाँ भी दिक्कत आए, ना लाइक करो, ना कमेंट्स करो, ना सब्सक्राइब करो। आपको लगे कि दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे को तत्काल मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए ये हमने ठोक लिया है। अब पेपर दबाना बहुत ज़रूरी रहता है। उसके बाद ये देखें कि आपका कोई सा पेपर से तार बाहर तो नहीं आ रहा है। ये कॉमन था, ये गठान